हाँ जी, बच्चा पार्टी, प्यारे प्यारे एनएफटी मैंबर्स, सारे दोस्तां मित्रां नूं नमस्कार, सत श्री अकाल, श्री वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चा पार्टी सारे चेहरे खिड़े हुए है, कल दे सारिਆਂ ਦਾ रिजर्व लग रहा है, सारा कुछ हो रहा है। और जी आप 4-5 दिन टेंशन च रहे हैं, और टेंशन सारे दूर हो गई। सभी बच्चों के जो अकाउंट था बिल्कुल सही हो गया है, जिसके लिए अपडेट चल रही थी वो सारा काम मुकम्मल हो गया है। अब किसी को कोई शिकायत नहीं है मेरे ख्याल में, ठीक है। और एक बार मेरे पास एक मैसेज आया था बेटा कि वो पंजाबी में मैटर था। मैं पंजाबी में पहले पढ़ के सुनाता हूँ, फिर मैं आपको हिंदी में बताऊंगा। वो तो लोगों की डिमांड है। तो मैसेज आया है कि एप्पल कंपनी नूं 100 लाख करोड़ की संपत्ति तक पहुंचण विच 42 साल लगे, पर जो 100 तो 200 पहुंची हो, पर 200 लाख करोड़ तक सिर्फ 2 साल। कहने का मतलब पहली कामयाबी हमेशा हौली हौली आती है, फिर तेज। मतलब कि जी एप्पल कंपनी है, जो एप्पल कंपनी है, अब हिंदी में बताता हूँ आपको। एप्पल कंपनी को 100 लाख करोड़ की संपत्ति बनाने में तकरीबन 42 साल लग गए, लेकिन 100 से जब उसने 200 बनानी थी तो सिर्फ 2 साल में बना दी। कहने का मतलब ये है कि जो पहली कामयाबी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता आती है, लेकिन जब दूसरे साल के बाद 2 साल बाद ही वो फिर तेजी से बढ़ने लग गया। कहने का मतलब मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ, बिटकॉइन की मैं उदाहरण दे चुका हूँ कि बिटकॉइन को 2009 में आई थी, 25 में 16 साल का फर्क पड़ गया। 25 में नहीं, 16 साल का फर्क पड़ गया। 16 साल में उसको ये मुकाम हासिल हुआ है। समझिए बात को। उस टाइम सोशल मीडिया बहुत कम था, उस टाइम इतनी अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं थी उसकी। लेकिन आज टीयूएफटी की बात करते हैं तो टीयूएफटी को बच्चा बच्चा जान गया है। और ये पिछले 3 दिन से 4 दिन से जैसे जैसे इसका रेट आपके सामने आया है, तो सभी को पहचान हो गई है कि टीयूएफटी का रेट कैसे बढ़ेगा। अब जो लोग ये सवाल करते थे कि सरदार जी आप गलत कह रहे हो कि टीयूएफटी का रेट नहीं बढ़ेगा, मैं तो यही कहता हूँ कि मैं शिक्षा ले लूँ ना। आप जो ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ शिक्षा के लिए दे रहा हूँ, आपकी एजुकेशन के लिए दे रहा हूँ कि आप उसको आप सीखो, आप देखो कैसे रेट बढ़ता है किसी का भी, कोई भी चीज है। समझ गए मेरी बात को। एप्पल कंपनी को ये मैसेज आया था पंजाबी में, हिंदी में मैंने कर दिया आपको कि उसको 100 करोड़ की संपत्ति बनाने में उसे लगे थे 42 साल, लेकिन 200 करोड़ में बनाने में उसको 2 साल लगे। ऐसे ही बिटकॉइन को कैसे पहुंच गया, ऐसे ही टीयूएफटी कैसे कहां पहुंच जाएगा। अब आपके सामने ही है, 4 दिन में कितना कहां पहुंच गया। आपको सभी को मालूम है ये बात, ऐसी कोई बात नहीं है। और पहली बात तो ये, दूसरी बात थी कि रेट आपको अभी मालूम पड़ रहा है कि अब कहाँ पे रुका हुआ है, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा। अब सही बच्चे मुझे खुशी हो रही है आपके साथ बात शेयर करते हुए कि हर बच्चा, हर एनएफटी मेंबर अपने पास अपने बैलेट में बैलेंस रख रहा है, जिससे वो जैसे ही उसका रेट कम होगा वो अपना बाय सेल कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर आपको कहता हूं कि बिना शिक्षा के, बिना एजुकेशन के वो आपको धोखा दे सकती है, आपका लॉस हो सकता है। आप अपना लॉस मत करिए, मैं नहीं चाहता किसी का लॉस हो। आप उसको सीख लो, अच्छी तरह सीख लो। मैंने कल वीडियो दी थी आपको, ठीक है ना, वो वैसी बिल्कुल टीयूएफटी टू यूएसडीटी, यूएसडीटी टू टीयूएफटी, ठीक है। उसको 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो। पहले आप अपना ट्राई करके देखो, नहीं समझ आता मुझे फोन कर लो, उससे आपको सारा काम सीख जाओगे। आप जब सीख जाओगे तो फिर आपको रात को 12 बजे भी कोई बंदा कहे कि टीवीएफटी का रेट कम हो गया है, आप बाय सेल कर सकते हो, आप ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन उसके लिए शिक्षा जरूरी है। मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं, मैं पहले दिन से आपको
शोर मचाता आ रहा हूं कि बेटा TUFT को संभाल कर रखो, TUFT को संभाल कर रखो। मेरी पुरानी वीडियो देख लेना आप, जो नए बंदे जुड़े हुए हैं। अब मैं सभी में वीडियो में बोला हुआ है कि TUFT संभाल कर रखो बेटा, इसका रेट बहुत आगे जाने वाला है। अब जाने लग गया ना आपको, अब आपको समझ आ गई। ऐसे ही अभी भी मैं कह रहा हूँ, TUFT संभाल के रखो और अपनी शिक्षा ले लो, एजुकेशन ले लो। इसके ऊपर सिर्फ 2 मिनट का काम है, उसके लिए आप समझ लो, पूरी बात समझो, कैसे 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 क्या होता है। मैं आपको वीडियो कोशिश करता हूँ, आज भी दे देता हूँ इसके साथ ही, लेकिन वो कल वाली वीडियो देख लेना आप, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे कैसे स्वैप कैसे होते हैं। आज ही मैंने एक भाई साहब यूपी से, पता नहीं कौन सा शहर है उनका, उनको मैंने ऑनलाइन बताया सब कुछ, स्क्रीन शेयर करके सब कुछ करते रहे, बन गया उनको समझ आ गया। 2 बार करवा दिया उनको। आपको नहीं समझ आता, स्क्रीन शेयर कर लो मुझसे, स्क्रीन शेयर करके आप करते रहना, मैं बताता रहूंगा। कहने का मतलब मेरे का ये है कि आप बेटा शिक्षा ले लो, एजुकेशन ले लो। इसके लिए आपको सुबह 6 बजे, अगर रेट कम हो, रेट बढ़ जाए या रेट बढ़ा हुआ हो, आपको आपने कोई बाय सेल करनी हो तो आप कर सकते हो ना, अगर आपको आता होगा तो। अगर आपको नहीं आता होगा तो आप मुझ पर निर्भर करोगे या किसी अपने आस पड़ोस वाले के या किसी आपके अपलाइनर को बुलाओगे। जब तक अपलाइनर आएगा आपका, जब तक मैं सोया हुआ उठूंगा, तब तो निकल जाएगी गेम। मेरे कहने का मतलब ये है बेटा, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, नंबर 1 TUFT को संभाल कर रखो, ये बहुत आगे जाने वाला है, नंबर 1। नंबर 2, अपनी शिक्षा ले लो, एजुकेशन ले लो। ये वीडियो मैं एजुकेशन के तौर पे आपको देता हूं कि आप पूरी तरह अच्छी तरह समझ जाओ। बार बार मैं इसी बात पे जोर दे रहा हूं। वो जोर मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप अपना लॉस ना कर बैठो किसी तरीके से। समझे मेरी बात को? हाँ, एक बात आपसे शेयर करना चाहता था कि मुझे किसी ने कहा कि आप वीडियो क्यों बनाते हो भाई। मैं आपको याद कराऊं, बात मुझे याद आ गई, ये 90-91 की 1990-1991 की बात होगी। हम देहरादून जाते हैं बाबा जी के मत्था टेकने के लिए, और वहाँ पे उस टाइम, आज तो मेरी सेहत थोड़ी कम हो गई है क्योंकि उम्र के हिसाब से, उस टाइम मेरी सेहत ही पूरी बढ़िया होती थी, कहने का मतलब। और वहाँ पे ना जब हम मेले में गए, मेला लगा होता है, मेले में झूले लगे हुए हैं, मेले में ताश टूछ का जादू दिखा रहे होते हैं, बच्चों की गेम में पता नहीं क्या क्या। यारो आपको पता ही है, मेला जब लगा होता है, कहीं भी मेला आपके शहर में लगा हो तो वहाँ पे झूले भी कई तरह के होते हैं, कोई घूमने वाले, कोई ऊपर जाने वाले, कहीं पे कोई जलेबी बन रही है, कोई चाय वाला बेच रहा है, कोई भटूरे बेच रहा है, कोई पूरी बेच रहा है। कहने का मतलब मेले में ऐसा होता ही है। एक है वहां पे, आपको भी याद होगा, आप याद आ जाएगा कि एक मशीन होती है ऐसे खड़ी हुई, उसको खींचना होता है। खींच के उसको वो जैसे ही सुई 360 पे चली जाती है ना, जो बंदा खींचता है, जो जोर वाला होता है, वो खींचता है, वो सुई 360 पे चली जाती है तो लोग सभी खुश हो जाते हैं, और वो बंदा पैसे नहीं लेता, वो जो मालिक होता है उसका। लेकिन जिसकी सुई 360 पे नहीं जाती उससे पैसे लेता है वो उस टाइम मेरा ख्याल 10 पैसे पता नहीं रेट था, पता नहीं 20 पैसे रेट था, अब मुझे मालूम नहीं है, 90 की बात कर रहा हूँ, शायद 50 पैसे रेट था। और वो 90 के मतलब 25 और 10 35 साल पहले की बात कर रहा हूँ। और मैंने जब देखा, मैंने जाके खड़ा हो गया वहां, जब मेला देखने गए, हम सुबह चाय पीने के लिए निकले तो वहां देखा तो वो लोग खड़े हुए हैं, लेकिन वो कोई हाथ नहीं लगा रहा उसको। मैंने कहा भी क्या बात है जी? कहना ये खींचो। मैं खींचने क्या होगा? कहीं अगर खींच लिया आपने, पूरा 360 पे हो गया तो आपको फ्री है, लेकिन अगर ये नहीं पहुंचा तो आपको 50 पैसे, मान लीजिए 50 पैसे लगेंगे। मैं कोई बात नहीं, ये कौन सी बात है, मेरी चेत पूरी पावर थी। मैंने वो पकड़ा, खींचा, जैसे ही खींचा उसको, वो घूमती 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 360 पे चली गई। जब मेरी गई, वो लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी, ले हुई सरदार जी ने आके खींच दी। चलो मैं ना वहां से निकल गया। उसके बाद जी पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं दोपहर को खाना खाने के लिए हम फिर दोस्तों के साथ गए, अपने भाई साहब थे शायद मेरे साथ, या वाइफ थी साथ, नहीं उस टाइम भाई साहब थे। दोपहर को खाना खाने के लिए गए जब, ते लंगर ऐसे पल्ली तरफ लगा हुआ, लंगर खाने के जाने के, वहां से निकल के जाना पड़ता। बाबा फिर खड़ा वो मशीन लेके, लोग फिर उसके आसपास खड़े, हाँ, कोई एक हाथ लगा रहा है, कोई नहीं खींच रहा, उसको 50 पैसे डल रहे हैं। तो क्या हुआ, मैंने कहा यार हटो यार, मैं करता हूँ। मैंने उसको पकड़ा, मशीन को ऐसे ही खींच दिया। जब खींचा पूरा, वो 360 पे चली गई। वो मेरे देखने के बच्चे सामने तालियां बजानी शुरू कर दी। फिर जब सभी लोग खुश हो गए, वाह वाह, मुझे थपड़ी देने लग गए।
मैंने कहा यार अच्छा चलो, मैं फिर पापा को पूछा पैसा, कहता पापा कहता आपको आपसे कोई पैसा नहीं है, बाकी जो लोग खींचेंगे जिन्हें नहीं पहुंचेगी सुई तब उसको पैसे लगेंगे। मैं कहता ठीक है जी। मैं अपना अपने निकल गए हम। शाम को हम वहां पे बेटा दूध पीने के लिए बैठ गए एक दुकान के ऊपर। वहीं सामने वो खड़ा था बाबा अपनी मशीन लेकर, मशीन वो उसको आगे पीछे ले जा सकते हैं। वो सामने पता नहीं, उसे मुझे देख लिया, पता नहीं क्या हुआ। तो हम दूध पीने बैठ गए, मैं थी, मेरी वाइफ थी, अपना बच्चे भी थे, शायद बच्चे तो उस टाइम नहीं थे। तो कहने का मतलब भाई थे और 2-4 बंदे और होंगे। हम दूध पीने बैठे तो वो बाबा आ गया। बाबा जो खड़ा है, मैंने बाबा को पहचान लिया। मैंने कहा बाबा तो वही है। मैंने वो पीछे देखा, मतलब उसकी मशीन भी खड़ी थी। मैं बाबा क्या पता बात है? कहना साहब जी बहुत बढ़िया, आपसे बात करनी थी। मैं क्या बात करो? कहना आपका दूध का कितना बिल आया? मैं कहा बिल तो आएगा भी, बिल तो दूध हम पी रहे हैं। वो कह रहा बिल मैं दूंगा। क्या क्यों, तू क्यों देगा भाई बिल? हाँ, कहना यार आपने बाबा, मुझे कह रहा बेटा आपने मेरा बहुत भला कर दिया। मैं कहा मैंने क्या भला कर दिया भाई? कह रहा आप जब नहीं आए थे तो मेरी मशीन कोई खींच नहीं रहा था, आपने जैसे ही 2-3 बंदों ने खींची, उनकी सुई नहीं गई 360 पे, ठीक है। जैसे ही आपने मशीन खींची वो सुई 360 पे चली गई ना, आप तो निकल गए, लेकिन मेरे पास 15-20 बच्चों ने वो खींचने की कोशिश की, वो आपको देख के वो प्रभावित हो गए, मेरा तो काम चल पड़ा। आप दोपहर को फिर आए, फिर लोग आपने मशीन खींच दी, आपने पूरा कर दिया, लेकिन जो लोग बाकी थे उन्होंने खींचा नहीं पूरा हुआ, उनसे मुझे 50-50 पैसे मिल गए, मेरी दिहाड़ी पूरी बन गई। मैंने कहा फिर इसमें मेरा क्या हो गया? फिर तुम ये क्यों कह रहे हो मुझे? कहना मैं आपका एहसानमंद हूँ। आप जिस दिन कितने दिन रहोगे हमारे पास यहाँ पे? मैं कहा 5-6 दिन लग जाएंगे। 5-6 दिन हम वहाँ पे, उस टाइम, अब तो मेले कम हो गए हैं, उसका टाइम कम हो गया है, लेकिन उस टाइम 5-6 दिन, हफ्ता हम वहीं पे मेले में चले जाते थे। आपको भी मालूम होगा, जो मेरी उम्र के लोग हैं उनको भी मालूम होगा, जब भी मेले लगते होते थे लंबा टाइम के लिए लगते थे। आज तो एक दिन का मेला भी बड़ी मुश्किल से लगता है, वो भी हम जाना नहीं चाहते वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे और सिस्टम हो गया है। तो मैंने कहने का मतलब, वो बाबा बोल रहा है कि बाबा आप कितने दिन रहोगे? मैंने कहा जी मैं 5-6 दिन रहूंगा, हम संडे को चले जाएंगे। कहना ठीक है, कब जाओगे संडे को, कहाँ रहते हो? हमें उसका कमरा नंबर बता दिया अपना, वहाँ पे कमरा लिया हुआ था। वो कहना ठीक है। मैं कहना आप रोजाना आओगे, आप सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आओगे, तीनों टाइम मशीन खींचोगे, आपको देखकर मेरी दुकानदारी चल रही है। मैंने कहा बेटा बाबा क्या बात करते हो, मेरा काम तो उत्साह बढ़ाना है, बच्चों का उत्साह बढ़ाना है। मेरे खींचने से, एक बार खींचने से अगर तेरी दिहाड़ी बनती है, सभी लोग बच्चे मेरे देख के से वो मशीन खींचने लग जाएं और तेरे पैसे बनने शुरू हो जाएं, तो मुझे क्या एतराज है? फिर मैं 5 दिन लगातार बेटा वो मैं मशीन खींचता रहा, वो सुई पूरी 360 पे पहुंच जाती, मुझे देखकर सभी बच्चे आ जाते थे, लोग हम भी खींच के देखते हैं, हम भी अंकल ने खींचे। उस टाइम तो मैं अंकल नहीं था उस टाइम तो अब वैसे ही मेरे मन में आ गया, मुंह में आ गया। उस टाइम तो मैं भी, कहने का मतलब मेरी उम्र उस टाइम थी कोई 22-23 साल की, 24 साल की, 23 साल की, ठीक है। और मुझे देखकर बाकी बच्चे भी, छोटे छोटे बच्चे भी आके मेरे इसने खींचा, हम भी खींच के देखेंगे। उनको पहले तो होता था भी इसने, शायद उनको बच्चों के ये भी मन में था कि शायद बाबा ने मशीन सेट की हुई है कि पूरी जाती नहीं 360 पे। जैसे ही मैंने खींची, जोर तो था मेरे पास, तो वो पूरी 360 पे चली गई। मुझे देखकर बच्चों ने भी हौसला बढ़ गया, और मैं तो हौसला बढ़ाने के लिए आया हूँ। मुझे कोई यूट्यूब से नहीं पैसा चाहिए, मुझे कोई किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए, आपसे भी कोई पैसा नहीं लूंगा। आपको गाइड करना मेरा फर्ज है। माँ बाप का फर्ज बेटा आप नहीं समझ सकते। आप जिस दिन आप माँ बाप बनोगे ना, उस दिन समझ जाओगे कि माँ बाप का फर्ज क्या होता है, बड़े भाई का फर्ज क्या होता है, आपके दोस्त का फर्ज क्या होता है। दोस्त वही है, अच्छा दोस्त किसे कहते हैं? जो आपको सही गाइड करे। मैं आपको सही गाइड करने के लिए आया हूँ। मैं इस कहानी इसलिए बताई आपको कि लोगों ने ताज किया कि आप वीडियो क्यों बनाते हो। भैया मैं तो आपको हौसला बढ़ाने के लिए बनाता हूँ। अगर आपको नहीं अच्छी लगती ना देखो यार, मुझे कोई यूट्यूब से पैसा थोड़ा चाहिए, परमात्मा की बहुत कृपा है। और अगर दिसंबर तक अपना काम बढ़िया सारा हो गया तो हम सभी परमात्मा की कृपा, परमात्मा का भला भला शुक्रिया अदा करेंगे ना। ज्यादा लंबी वीडियो होगी शायद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर कर दिए, अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए बेटा। बहुत प्यार देते हो आप, बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मेरी बच्चा पार्टी
आए दिन तरक्की कर रही है, तरक्की कर रहे हैं ना, कल से 4 दिन से तरक्की कर रहे हैं ना, ऊपर ही जा रहा है काम, ऐसे ही जाता रहेगा बेटा। बहुत धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।